और कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो अगर आप आज शर्म करेंगे इंग्लिश बोलने में तो क्या होगा, कल आप पछताते ही रह जाएंगे कि हमने भी इंग्लिश बोलनी सीखी होती तो आज हम भी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे होते और कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो बन रही है उन बच्चों के लिए जो स्कूल में इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल में इंग्लिश नहीं बोल पाते और पेरेंट्स को खुद को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे बच्चों को एनकरेज करें, कैसे बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे उनकी प्रैक्टिस करवाएं। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है और उन सब पेरेंट्स के लिए है। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, कोई बड़े हैं, देख रहे हैं ये वाली वीडियो, तो उन सब तक ये जरूर शेयर करना जो स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश बोलें लेकिन उनको समझ में नहीं आती, आपकी तरह ही है वो, और उनकी आप हेल्प करेंगे एक तरह से। तो ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करना वीडियो, और लाइक तो कर ही देना ताकि मुझे पता चले। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तभी लाइक करना, नहीं तो मत करना। और शेयर भी तभी करोगे अगर आपको अच्छी लगेगी तो। बट आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो मैं उनके लिए ये सजेशन लेकर आई हूं कि वो स्टार्ट करें छोटे छोटे सेंटेंसेस से। जैसे अगर उनको ये बोलना है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मैंने अपना काम फिनिश कर लिया, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, खत्म कर लिया मैंने अपना काम, मतलब मेरा काम हो गया है। तो किस तरह से वो बोलेंगे, जैसे उन्होंने ये बोलेंगे कि मैम आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे तो क्या होगा, टीचर भी इंप्रेस हो जाएगी, टीचर भी इस बात से अच्छा फील करेगी कि स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में बोलना सीख रहे हैं। और हो सकता है आपका एग्जाम्पल जो है वो दूसरे बच्चों को भी देखिए कि आप जो है बोलने लग पड़ेंगे इंग्लिश, तो आप लोग भी बोलने की ट्राई जरूर करें। तो मैम आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। और अगर आपको ये फर्स्ट टाइम बोलने में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको पहले ये वाले सारे सेंटेंसेस छोटे छोटे जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, वो आपको घर में शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस कर लेना है। रोज एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और किसी तरह से वो स्कूल में जाकर भी यूज करिए उस सेंटेंस को। तो धीरे धीरे क्या होगा, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही जो है आप जो है भरते जाएंगे नए नए इंग्लिश सेंटेंसेस से रोज रोज, और इतने सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे आपके। अगर आप एक वीक में 7 के 7 दिन इंग्लिश का कोई ना कोई सेंटेंस सीखते हैं, बोलते हैं, तो आप समझिए कि एक महीने के अंदर आपके पास 30 या 31 सेंटेंसेस हो जाएंगे। और इसी तरह से ही हर साल मतलब में आपके पास 300 से ज्यादा 365 दिन होते हैं। अगर सोच लीजिए कि आपने 50 दिन नहीं भी नया सेंटेंस ढूंढा, तो 315 दिन तो आपके पास है ही है ना। तो 315 नए सेंटेंसेस, और उसके बाद 315 और उसके बाद 315 और। तो आपको क्या लगता है कि आपको कभी ये आएगा नहीं इंग्लिश बोलना? नहीं आएगा। सिर्फ तभी नहीं आएगा अगर आप बैठे रहेंगे कि भाई इंग्लिश बोलनी तो बहुत मुश्किल है, कैसे हम सीखें, कैसे करें। देखिए, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। तो हर चीज एक स्किल है। अपने मम्मा से पूछ लेना, या कोई भी अगर अपने आप से पूछे, कोई भी नया काम स्टार्ट किया था, रोटी बनानी स्टार्ट करी थी, क्या पहले दिन ही रोटी गोल बन गई थी? नहीं ना। प्रैक्टिस करते करते रोटी गोल बनने लग पड़ी, और हर रोटी गोल बनती है उसके बाद जब बनने लग जाती है, और हर रोटी फूलती भी है। इसी तरह से ही अगर आप इंग्लिश बोलने की रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाएंगे, उसमें स्किलफुल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है। तो क्या होता है, स्किल का क्या मतलब होता है, जो हम प्रैक्टिस करने से हम सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने से जो हमें चीज आती है उसको हम बोलते हैं कि वो एक स्किल है। इसी तरह से मैथ्स भी एक स्किल है। हर रोज अगर आप 10 सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इतना ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे उसमें कि आप बड़े से बड़ा सम भी, मुश्किल से मुश्किल सम भी करने में सफल हो पाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश बोलने का है, रोज एक सेंटेंस बोलिए, रोज एक सेंटेंस सीखिए। जैसे कि अगर आपने घर में काम खत्म कर लिया तो आप शीशे के आगे सामने खड़े होकर कहेंगे, ये आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। या फिर सिंपली आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। और अगले दिन मैम को जाकर बोलेंगे, मैम आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, या फिर आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। जो मैम ने आपको काम दिया है, जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप मैम को बोलोगे, मैम आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। या फिर आप अपने साथी को भी बोल सकते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, और उसको अगला सेंटेंस ये पूछ सकते हो, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है।
और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अगर आपको कुछ पूछना है अपने फ्रेंड से तो उसको ये भी पूछ सकते हो अपनी नोटबुक या बुक दिखाकर। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है, डू यू नो दिस, क्या तुम्हें ये पता है, छोटा सेंटेंस हो गया। और अगर ये पूछना है कि क्या तुम्हें पता है कि इसको कैसे करना है, तो डू यू नो हाउ टू डू दिस, डू यू नो हाउ टू डू दिस। तो अगर आप बोलोगे अपने फ्रेंड्स को तो वो अगर उनको आता होगा तो आपको बता देंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बताएंगे। और इसी तरह से अगर आप को कोई पूछता है ये चीज कि डू यू नो हाउ टू डू दिस, तो अगर आपको आता है तो आप बोलोगे कि यस आई नो हाउ टू डू दिस, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल की आप शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं आई विल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई होती है आई विल की शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से आई डू नॉट की आई डोंट होती है, आई डिड नॉट की आई डिडंट होती है। तो ये वाले सारे चीजें जो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं वो वाले प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं देने की ट्राई करूंगी यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जिसमें मैंने 100 वीडियोस एक साथ बनाई थी, मतलब एक दिन के बाद हर रोज एक एक वीडियो बनाई थी। 100 या 101 वीडियोस है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पर ही आपको उसका लिंक दे दूं। तो हर रोज अगर आप 1 से 2 सेंटेंसेस सीखेंगे, उसमें मैंने सारे उसी तरह से सेंटेंसेस दिए हैं जो आपके डे टू डे लैंग्वेज में यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप करते जाइए। और इसी तरह से टीचर को भी आप बोल सकते हो, मैम प्लीज चेक माई नोटबुक, प्लीज चेक माई नोटबुक। और अगर आप कई बार ऐसे बोलते हो ना कि कहाँ है मेरी इंग्लिश की नोटबुक, मुझे मिल नहीं रही है, तो कैसे, वेयर इज माई इंग्लिश नोटबुक, आई कांट फाइंड इट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। छोटे छोटा काम जब आप रोज करेंगे तो एक दिन वो बड़ा काम हो ही जाएगा, क्योंकि इस तरह से होता ही है। ये छोटा छोटा काम जब आप रोज करते हैं तो वो बड़ा काम बन जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका मिरर जो है आपके घर में, जो आपका शीशा है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है आपके प्रैक्टिस के लिए। घर में प्रैक्टिस करके जाइए और वही सेंटेंस ट्राई करिए कि आप स्कूल में जरूर बोलें, टीचर के साथ बोलें या अपने किसी क्लासमेट के साथ बोलें। इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस करते करते आप बड़े सेंटेंसेस भी बोल पाएंगे। इन केस आपको कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप चाहते हैं कि आप स्कूल में बोले इंग्लिश में, आपको उनकी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं मुझे, और मैं आपको वो वाले सेंटेंसेस जो उनकी इंग्लिश या तो वही बता दूंगी या फिर उनके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी जो सेंटेंसेस आप मेरे से पूछेंगे। तो बिल्कुल भी आपने आपसे हेजिटेट नहीं करना है। और कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो अगर आप आज शर्म करेंगे इंग्लिश बोलने में तो क्या होगा, कल आप पछताते ही रह जाएंगे कि हमने भी इंग्लिश बोलनी सीखी होती तो आज हम भी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे होते और कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते। बिल्कुल भी आपने हेजिटेट नहीं करना है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, उड़ाता रहे, लेकिन आपने अपना करते जाना। हो सकता है उसका जीवन का ये लक्ष्य ना हो इंग्लिश बोलना जीवन का, बट आपका अगर है तो आप जरूर उस पर काम करेंगे। और अगर किसी काम पे हम काम करते हैं तो वो काम जो है हमारा हो ही जाता है, उस काम में हम सफल हो ही जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में वो जो 100 वीडियोस है वो भी आप जरूर देख लेना, और जो मैंने आपको सेंटेंसेस आज बताया है वो भी आप नोटबुक में नोट कर लेना और धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करना। हर रोज एक नया सेंटेंस और हर रोज एक नया जो है आपको रोशनी मिलेगी, एक नया जो आपको होप मिलेगी, एक नई आशा जो है वो खड़ी होगी आपके साथ और आपको जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहता है इंग्लिश बोलना अच्छे से और वो बोल ना पाए, नहीं, बट काम करना पड़ेगा उस पर। अगर आप रोज उस पर काम करेंगे तो आप बहुत ही होपफुल भी हो जाएंगे और एक दिन इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल भी पाएंगे। ये मेरा आप सबके साथ प्रॉमिस है। तो अगर आप एक पेरेंट है, आप बच्चे के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं। तो कल से ही स्कूल में इंग्लिश बोलना स्टार्ट। आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब तो आई होप आपने मेरे चैनल को कर ही लिया होगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए भी। चलिए करते हैं गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।